डियर स्टूडेंट्स, मैं एम्स कोचिंग क्लास से अदनान आतिफ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा रहा हूं और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं 8.4। इसके लिए जो है आपको बेसिक फार्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने जो है इसमें फार्मूला अपलोड कर दिया है, आप उसे देखिए और आप उसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करें, है ना। तो आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि साइन थीटा का जो मान है उसे जो है कॉस के पदों में जो है ज्ञात करना है। तो इसे बनाने के लिए जो है ये फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है, ये काफी आसान है। एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। ठीक है, साइन का हो सकता है कि कॉस का मान साइन के पदों में व्यक्त करें, या टाइन का मान सेक के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देर ना करते हुए मैं इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करता हूँ, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ओके, हल जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन थीटा का मान। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है, दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब उसके बाद साइन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने देखा कि साइन थीटा को मैंने जो है कॉस में मैंने बदल दिया है। इसी तरीके से साइन थीटा का मान कॉस के पदों में व्यक्त करने के लिए इसका आंसर यही है कि साइन थीटा बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है? तो वो होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आपने देखा कितनी आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसे सॉल्व करने के लिए कभी नहीं आता है, 1 नंबर में कभी अब नहीं आता है, बल्कि अब 2 नंबर से शुरू हो रहा है। इसलिए जो है इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहेगा और सारा क्वेश्चन आपका जो है इजी वे में ही रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू पी और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू, तो पी और क्यू में क्या संबंध है? मुझे जो है बताना है कि पी और क्यू में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन जो है कई बार मैट्रिक एग्जाम में आ चुका है और ये हमेशा 2 नंबर में आया करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना है कि संबंध बताना है, तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लिखना है हल, उसके बाद आपको इसे लिखना पड़ेगा दिया हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 बातें दी गई है। पहली बात यह है कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी दिया हुआ है, और दूसरा जो है वो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू दिया हुआ है ना। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं क्योंकि यह एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब आप यहाँ पर देखें कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है? पी है। यहाँ पर आपको लिखना है पी। ओके, अब यहाँ पर आपको लिखना पी है, तो ये हो जाता है पी स्क्वायर, और प्लस ये आपका क्यू है, ये बन जाता है आपका यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस तरीके से आपने ये देखा कि साइन थीटा और साइन थीटा का मान जब आप पी बैठाते हैं, कॉस थीटा का मान जब आप क्यू बैठाते हैं, तो पी और क्यू में संबंध आपका 1 हो जाता है, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इस आधार पर ये आपका आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 आंसर। इससे ये साबित होता है कि पी और क्यू में संबंध उसी तरीके से है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक उसी प्रकार जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। इसी चीज को जो है क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि जब साइन थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू हो, तो पी और क्यू में क्या संबंध है? तो हमने क्या जाना कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। मतलब पी और क्यू के बीच संबंध क्या होगा? जब पी पर भी स्क्वायर करते हैं, क्यू पर भी स्क्वायर करते हैं, तो वो 1 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन की बारीकी को समझना है और जो है क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक और नए क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 6 में कहता यह है कि यदि साइन
77 डिग्री इक्वल टू x, तो cos 77 का मान x के पदों में ज्ञात करें। इसी क्वेश्चन को मैंने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बताया है। फिर से एक बार इसे आप देख लीजिए और क्वेश्चन को जो है बारीकी को समझिए कि आखिर क्वेश्चन जो है किस तरीके से आपको माइंड को जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है जो बातें दिया हुआ है उसे हम लोग लिखेंगे। इसके पहले हम लोग लिखते हैं हल, उसके बाद लिखना है दिया हुआ है। ओके, दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ क्या है, तो यहाँ आपका जो है साइन 77 डिग्री इक्वल टू x, ये आपका दिया हुआ है। जबकि जो है मान आपको निकालना है कि cos 77 डिग्री का मान x के पदों में ज्ञात करें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 77 cos 77 का मान क्या है। यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं, है ना, cos स्क्वायर 77 डिग्री इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ये आया कहां से है, तो ये आपका सूत्र है ना। सूत्र से हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ थीटा का जगह पर कितना है, 77 है, इसे यहाँ पर भी क्या लिखा है, 77। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन जो है स्क्वायर के बारे में नहीं, यहाँ पे cos 77 डिग्री का आपके मान के बारे में कहा जा रहा है, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा cos 77 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ओके, इसी तरीके से √1 माइनस साइन 77 डिग्री का मान क्या है, x है। स्क्वायर होने की बिना पर यहाँ पर भी आ जाएगा आपका x स्क्वायर, इसलिए cos 77 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने इजी तरीके से सारे के सारे मैथ सॉल्व हो रहे हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो है 10 से आपका सिद्ध करने के लिए है, जिसमें से जो है आपका 10 से लेकर के बाकी जितने भी सारे मैथ इसमें हैं, सारे के सारे आपको जो है प्रूव करने होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो आपका फॉर्मूला बेसिस है। जैसे कि उसमें क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो आपको मालूम है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर से जो है आप फॉर्मूला बेस जो है उसे आप बना सकते हैं। ठीक इसी के जैसा जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 में भी सेम क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रूव करके जो है tan थीटा का मान निकालना है। तो आप जो है 11 आप जो है आसानी से बना सकते हैं। इसी के आगे जो है मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 13 को लिया है। ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो है ये जो क्वेश्चन जो है सिर्फ बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये जो है क्वेश्चन काफी इजी है। आप लोग इसे जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसे जो है साबित करने के लिए सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन को देखना है और समझना ये है कि ये जो है किस फॉर्मूले के आधार पर इसे हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि 8.4 जितने भी जो है आपके क्वेश्चन हैं वो सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और जो है आपको ये ध्यान देना है कि हर एक स्टेप में एक नया जो है फॉर्मूला आपका उसमें यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसी आधार पर जो है इस क्वेश्चन को जो है हम लोग बनाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आनी चाहिए कि यहाँ पर क्यूब है, इसका मतलब जो है a क्यूब प्लस b क्यूब का हम लोग फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से में आपका है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पर आपको लिखना है LHS। ठीक है, LHS में जो आपके LHS में है सारे के सारे आप लोग लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, देखिए
आप लोग जो है जानते हैं कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, कहने का मतलब ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो आपका बनेगा ए क्यूब एक ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के आधार पर आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे क्योंकि ए बराबर आपका यहाँ पर साइन थीटा, हम लोग जो है ए को साइन मान लेते हैं और बी को कॉस मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जहाँ क्या है ए बराबर हमने साइन माना है तो ये हो जाता है, क्योंकि पहले आपका साइन है तो हम लोग ए को भी साइन मानेंगे तो ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर यहाँ पर आपका कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी, तो ए बी क्या हो गया ए आपका हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला बेस जो है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे भी इसका लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, ब्रैकेट में इसे आप बंद कर लीजिए, आसान होगा। उसके बाद जो है यहाँ आपका लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब मैं जो है कुछ ऊपर हल्का से मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे अब जगह इसमें नहीं बच रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है काम ये करना है कि आपको जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये जो फॉर्मूला जो आपका आया है वो आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आप लोग इसे जो है आपको लिखना है। ओके, अब देखिए जैसे कि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पर जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ इनटू में है तो आप चाहिएगा तो इसे और इसे आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, जिसके आधार पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है 1 और माइनस, अब यहाँ पर माइनस आपका बच रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इस तरफ आपका बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पर जो 1 आया है आप डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते बल्कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, तभी यहाँ पर वैल्यू क्या आया है 1 आया है। अब एक बात आप ये देखिए कि ये जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में है और यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है, इस आधार पर ये और ये दोनों कट जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बचता है कौन, सिर्फ और सिर्फ 1 बचता है। क्योंकि आपको आरएचएस में भी आपको लाना है 1, अब आपको लिखना पड़ेगा अतः LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है मैथ को सॉल्व करना है। आपने जो है देखा है कि जब भी जो है फॉर्मूला बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चन हैं और इसे आपको इसी तरीके से आपको बनाने होंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का 7, ये क्वेश्चन जो है कुछ नए तरीके से है और इसमें कुछ सीखने के लिए भी है। ठीक है, इसलिए मैंने जो है इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। आप लोग इसे देखिए और जो है इसे समझिए कि आप जो है किसी भी तरीके से जो है मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसे आप प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा सिद्ध करें। ठीक है, क्या करना है, इसे आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर प्रश्न से, क्योंकि जो प्रश्न से में दिया हुआ है उसे आपको लिखने पड़ेंगे। लिखना है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद एलएचएस में जो आपका प्रोग्राम जो आपका जो क्वेश्चन है उसे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग को मालूम है कि जब कोई नंबर जो है हर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में जब रहता है तो आप इसे जो है अलग अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप खुद देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो आपका मैथ है इसे मैं जो है अलग अलग दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो है आपको सॉल्व करना tan, और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस बेसिस पर आपको यह भी ध्यान देना है कि आपका जो मंजिल है, मतलब जहां पर आपको प्रूव करना है वो क्या है। ठीक है, तो इस आधार पर आप ये देख रहे हैं कि आपको इसे तोड़ना पड़ेगा। इसे तोड़ने के लिए आप जो है इस बात का भी ख्याल रख सकते हैं कि एलसीएम जब आप लेते हैं तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तब क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है। मतलब कहने का मतलब ये अगर देखा जाए तो आपका जो है भिन्न का जो घटाव है उस बेसिस के आधार पर इसे जो है तोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में जो है आप आगे जो है मैं इस तरफ आगे बना देता हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 3/cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, तो आप जो है इसे तो लिख सकते हैं 3, और देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 4 और tan स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होता है tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि यहाँ कॉमन, यहाँ आपको ये देखना कि यहाँ लाना आपका 3 है, और एक बात यहाँ पर और है कि यहाँ जो tan स्क्वायर थीटा है वो यहाँ पर जो है सिर्फ 1 tan स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ पर जो आया हुआ है वो 4 sin स्क्वायर थीटा है। तो इसे एक काम आप ये कर सकते हैं कि 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस इस 4 को जो है आप तोड़ सकते हैं 3 sin स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा में। देखिए 3 और 1 बन के मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। 3 माइनस 4 मतलब -3 -1 इक्वल टू -4 होता है। तो इस आधार पर आप इसे बनाइएगा। उसके बाद जो है सिर्फ इन दोनों पार्ट से, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों पार्ट से आपको क्या करना है 3 कॉमन लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रूव करना है 3। इस आधार पर 3 कॉमन लीजिएगा तो आपका बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, जैसा कि आपको मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस आधार पर जो है आपका जो वैल्यू जो आएगा वो 3 इंटू 1 और 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपने देखा कि हर एक स्टेप में जो है अलग अलग जो है यहाँ पर जो है माइंड जो है काम कर रहा है। जैसा कि आपको प्रूव करना है 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आपका जो है प्रूफ के आधार पर जिस तरीके से क्वेश्चन है उसी आधार पर आपको ध्यान देना और दिमाग ये लगाना है कि आखिर हम अपने मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। तो इस जो है 8.4 में जो है आपका हर एक क्वेश्चन में जो है हर तरह से माइंड आपका जो है अलग अलग तरीके से आपका जो है सेट करेगा, और हर क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से है। आपको जो है बेहतर तरीके से जो है समझना है और इसे परखना है कि हम जो है किस फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसके बिना पर जो है ये मैथ सॉल्व हो जाएगा, ये मैथ प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको लिखना है अतः LHS बराबर RHS प्रूफ। ओके।